क्लास 10 जीव विज्ञान का यह तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर जीव विज्ञान का, जिनका नाम जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि यह बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो है काफी ये चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंस जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लिया जा रहा है, जो कि टॉपिक बाय टॉपिक जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है इसमें संग्रहित किया गया है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे उनके बोर्ड एग्जाम के लिए। जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? तो फूलों द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा कैरेक्टर जवाब है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये शुक्रवाही का मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये जो है मानव मादा जनन तंत्र का ये भाग नहीं है, असल में ये क्या है? पुरुष जनन तंत्र का यह भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट जवाब है मौनापन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी पादप का उदाहरण जो है ये पपीता है। पपीता जो पौधा है वह एक लिंगी पादप का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में नर प्रजनन अंग किसको कहते हैं? तो ये पुकेसर को कहते हैं। यानी फूल में भी 2 प्रजनन अंग होते हैं, स्त्री केसर और पुकेसर। तो फूलों में नर जनन तंत्र को जो है पुकेसर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन जो है अमीबा में होता है। द्विखंडन जो है किसमें होता है? अमीबा में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन किस जीव में होता है? तो इसका सही जवाब है, इसका भी जवाब क्या होगा? अमीबा होगा। अमीबा में क्या होता है? बहुविखंडन होता है। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसका सही जवाब है पत्तियों में जो है ब्रायोफाइलम के, जिस क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, तब पत्तियों में कायिक प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो ये जो होता है फैलोपियन नलिका में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहाँ पर होता है? तो ये जो है पुदीने में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है, उपयुक्त में से सभी, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? खंडन द्वारा जनन होता है, तो खंडन जो द्वारा जनन किसका होता है? तो खंडन द्वारा जनन जो है सितारा मछली का होता है। ऑप्शन नंबर बी सितारा मछली का जो है खंडन द्वारा जो है जनन होता है। कायिक प्रवर्धन संभव है, कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है?
तो कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा, पतियों द्वारा, तने द्वारा, ये सभी उपयुक्त सभी के द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन जो है संभव है। तने पर उपस्थित कलिकाएं पाई जाती है, तो तने पर उपस्थित कलिकाएं किसमें पाई जाती है? तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर बी हो गए, आलू में जो है तने पर उपस्थित कलिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। बुकलत द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो बुकलत द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में जो है प्रजनन जो है बुकलत द्वारा जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। अलैंगिक जनन बुकलत द्वारा होता है, किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन जो है बुकलत द्वारा जो है प्लाज्मोडियम में होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन मानव में बाधा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो है मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि ये क्या है? पुरुष जनन तंत्र का ये भाग है। आगे है प्रागकोश में होता है, तो प्रागकोश में क्या होता है? तो प्रागकोश में प्रागकण होता है, प्रागकोश में प्रागकण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है बाधा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाधा युग्मक। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, तो एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क है। असुरक्षित यौन संपर्क जो है एड्स का प्रमुख कारण है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर जो है ये जो है हरा होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर जो है किस तरह का होता है? हरे रंग का होता है। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय जो है, अंडाशय जो है फूल का अंडाशय भाग जो है ये किस में बदल जाता है? फल के रूप में बदल जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है 22 तो हो चुका है, 23 की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? तो भ्रूण के जिस भाग में तना और पत्तियां बनती है उसे जो है प्रागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागपुर कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, एकल जीवों में प्रजनन विधि है, तो एकल जीवों में प्रजनन विधि क्या है? तो ये जो है खंडन है, विखंडन है, बीजाणु है, बीजाणु समासंग है, और ये सभी यानी कि सभी ऑप्शन संभव है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में आवश्यक होता है, तो लैंगिक जनन में क्या आवश्यक होता है? तो लैंगिक जनन में आवश्यक होता है नर एवं स्त्री जननांग दोनों, यानी कि नर एवं स्त्री जननांग दोनों का जो है आवश्यक होता है लैंगिक जनन में जो है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पुकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुकेसर जो है ये जो है नर जननांग है, यानी पुकेसर किसे कहते हैं? नर जननांग को पुकेसर कहते हैं। 27 नंबर कहते हैं, पुरुषों में यौनारंभ लक्षण है। पुरुषों में यौनारंभ का लक्षण क्या है? दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी जो है पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण क्या है? तो स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण जो है स्तनों की वृद्धि होना, नितंबों का उभारना, रजोधर्म का प्रारंभ होना, ये सभी जो है स्त्रियों का मुख्य लक्षण है यौनारंभ के। आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से
कौन है? तो मनुष्य में जो है नर जननांग जो है ये जो है वृष्ण है, शुक्रवाहिका है, मूत्रमार्ग है, ये सभी, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट होगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम 31 पर चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या जो होती है वह 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो ये युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। वृष्ण में बने शुक्राणु संचित रहते हैं। तो कहां पर संचित रहते हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, अधिवृष्ण में संचित रहते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? निकेत कहलाते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? निकेत कहलाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? पपीता है। पपीता जो है एकलिंगी पुष्प का जो है उदाहरण है। आगे हम 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? मानव जननांग की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशीलता होता है। तो किसमें होता है? मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो ये जो है 18 वर्ष में जो है, यानी कि 18 वर्ष की आयु में जो है मानव जननांग की आयु में परिपक्वता क्रियाशील हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है? तो शुक्राणु का निर्माण जो है वृष्ण में होता है। आगे बात करेंगे लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, किसी में नहीं पाया जाता। न स्त्री में पाया जाता है, न पुरुष में पाया जाता है, ये किसी में नहीं पाया जाता है। आगे 39 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो 39 नंबर क्वेश्चन के जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुकलन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो होती है वो किसके द्वारा होती है? तो बुकलन के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी परागकण कौन बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है। आगे बात करेंगे 41 नंबर की बात करेंगे। तो 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किन जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये 41 नंबर का जवाब क्या होगा? कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात देखते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन में है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं? तो गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्या क्वेश्चन है? मां के रुधिर से पोषण मिलता है। किसको पोषण मिलता है मां के रुधिर से? तो ये जो है भ्रूण को पोषण मिलता है। मां के रुधिर से जो है भ्रूण को पोषण मिलता है। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। तो गर्भकाल का समय कितना होता है? लगभग 9 महीने का समय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। तो ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय जो होता है 2 से 8 दिन का समय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो ये जो है भ्रूण बनता है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह जनन कहलाता है। जो अपने जैसे जीवों का जो है उत्पत्ति करता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब आगे 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आगे 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन अलैंगिक जनन की विधि है और बीजाणु जनन, ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है, यानी कि उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है? तो 50 नंबर का जवाब आपका राइट होगा मुकुलन में, यानी मुकुलन में जो है जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है। आगे है परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में जो है परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे 52 नंबर की बात करते हैं। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर की बात करते हैं। पुकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। तो पुकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया जो है मुख्यतः जो है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो ये बनाती है फल बनाती है। क्या बनाती है? फल, यानी ऑप्शन नंबर बी। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो ये बीज आवरण बनाती है। क्या बनाती है? बीज आवरण बनाती है। आगे 57 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र वाहिका जो है केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। 58 की बात करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजक से जो है जाइगोट का निर्माण होता है। 59 नंबर की बात करते हैं कि स्त्री के वार्षिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो लगभग जो है इस 28 दिन के बाद जो है वह जो है परिपक्व जो है अंडाणु जो है अंडाशय से बाहर निष्कासित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब जो है 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो टाइफाइड जो है आपका जो है लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। लेकिन एड्स क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। सिफिलिस लैंगिक जनन संचारित रोग है और गोनोरिया ये सभी जो है क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इस तरह जो है ये बायो का जो है जीव विज्ञान का क्लास 10th का जो है तीसरा चैप्टर के जो भी चैप्टर वाइज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी आपके जो है कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप सभी जो है इसे प्रैक्टिस करेंगे, इसे याद करेंगे और आप सभी जो है अभी तक जो है
टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम, अगर इस सब पे अगर नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेंगे, और यूट्यूब चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अभी तक जो आप लाइक वगैरह नहीं किए तो लाइक भी कर देंगे। तो आप सभी को ये पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स।